दो तीन बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में लोगों के बीच एक किस्सा बहुत मशहूर था। गांव के बाहर बसा हुआ एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे रात होते ही कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक दयान रहती है। उसका रूप इतना भयानक था कि इंसान की हिम्मत उसका चेहरा देखते ही टूट जाती थी। आंखें जलते अंगारों जैसी लाल, बिखरे बाल, हवा में उड़ते हुए लंबा चेहरा और पैरों की दिशा उल्टी। ये सब सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। पर फिर भी कई बार किसी मजबूरी में राहगीर उस रास्ते पर निकल ही जाते थे। उसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती आदमी था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक साल लगातार सूखा पड़ा, खेत बंजर हो गए, घर में खाने तक का संकट खड़ा हो गया। एक दिन वह देर शाम खेत से लौट रहा था, हाथ में हल और कंधे पर कपड़े का झोला। सूरज डूब चुका था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। रास्ते में जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक ठंडी हवाओं का झोंका आया। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। उसे लगा जैसे कोई भारी चीज उस पर से उतरी हो। रामलाल ने डरते डरते नजरें उठाई और देखा कि सामने सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसके बाल घुटनों तक लटक रहे थे, चेहरा धुंध में छिपा हुआ था, मगर उसकी लाल आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। रामलाल का खून सूख गया, पैर जमीन में धंस गए। न भागने की ताकत रही, न चीखने की। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे हवा में तैर रही हो। जब वह थोड़ी और करीब आई तो उसके पैरों की उल्टी दिशा साफ दिखाई देने लगी। अचानक उसने जोर से एक खौफनाक हंसी लगाई। हवा इतनी ठंडी हो गई कि रामलाल की हड्डियां तक जमने लगीं। उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर बर्फीला हाथ रख दिया हो। वह वहीं गिर पड़ा, आंखें फटी रह गईं और उसकी सांसें थम गईं। अगले दिन सुबह गांव वालों ने उसका शव पेड़ के नीचे पाया। उसका चेहरा डर के मारे विकृत हो चुका था। लोग समझ गए कि दयान ने उसका शिकार कर लिया। उस घटना के बाद किसी ने भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि आज भी रात के समय वहां से गुजरने पर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। कभी बिखरे बालों वाली परछाई नजर आती है और हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि लगता है जैसे मौत पास खड़ी है। कई लोग कहते हैं कि दयान अब भी पीपल के पेड़ के नीचे शिकार की तलाश में घूमती है और जो भी उसके पास जाता है वह कभी लौटकर घर नहीं आता।